अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 14.5 फ्रॉम थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन। इसमें जो मैं कोर्स आउटलाइन फॉलो कर रहा हूँ उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 से 18 तक सॉल्व करना है एक्सरसाइज 14.5 का। ठीक है, तो 7 से 10 तक जो प्रॉब्लम है इसमें हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन फाइंड करना है इन 3 पॉइंट्स के ऊपर एक्स वाई जी 3। ठीक है, हम वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं तो उनके 3 वैल्यूज़ के ऊपर हमने क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है फंक्शन का। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, 14.5 क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए बेसिकली हमने क्या करना होता है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने होते हैं। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स ले के हमने उनके जो अब पॉइंट्स पे एवेलुएट करना है तो वो पॉइंट की वैल्यू भी पुट करनी है। ठीक है, अब पार्शियल डेरिवेटिव लेना मैंने इससे पिछले लेक्चर्स में बता दिया कि एक्स के साथ कैसे लेना है, वाई के साथ, मतलब हर वेरिएबल के साथ मैंने बताया हुआ है। मैं इस प्रॉब्लम में अगेन रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो अदर वेरिएबल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट कंसिडर होते हैं। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर का जो हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आएगा, वो तो पार्शियल जिस तरह हम डेरिवेटिव सिंपल लेते हैं, पावर पहले पावर में कम 2x आ गया। वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ज़ीरो कंसिडर होगा। 2z भी डेरिवेटिव है, ज़ीरो कंसिडर होगा क्योंकि कांस्टेंट कंसिडर हो रहा है। z हमारे पास कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है 1/x। तो 1/x मल्टीप्लाई बाय z तो क्या बन गया, z/x। ठीक है, तो ये हमने x के रिस्पेक्ट क्या लिया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया है फंक्शन का। सेम इसी तरह हम y के रिस्पेक्ट लिया तो उसमें सिर्फ y का फंक्शन y स्क्वायर है तो 2y आ गया। z के रिस्पेक्ट लिया तो z इन टू प्रॉब्लम्स में आ रहा है, z स्क्वायर में आया तो वो -4z बन गया। z का यहाँ पे डेरिवेटिव 1 हो गया तो नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया। ठीक है जी, तो ये इन तीनों फंक्शन मतलब इस फंक्शन के हमने पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया x y z के रिस्पेक्ट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू भी 1 है, तो वो हम x y z इन पार्शियल डेरिवेटिव्स में x y z की वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। तो जो हमारे पास आंसर आए हैं, एक 3 आंसर आया है और एक 2 है और एक -4 है। तो x की जगह पे हमने x जो हमने ग्रेडियंट फंक्शन में वैल्यू पुट करके एवेलुएट किया, x की वैल्यू 1 लगा के, तो वो 3 आया है, फिर 2 आया है, फिर -4। ठीक है, y z का आंसर। ठीक है जी, सेम इसी पैटर्न से हम 8 9 10 करेंगे। सिंपल इसमें क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने का मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। चलें जी हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो ये तो कांस्टेंट कंसिडर हो रहा है। ठीक है, ये तो आंसर आएगा नहीं। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, पहले तो 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर। ठीक है, 3x² z, तो 3x² z जो है -3x² z, उसको जब हमने डेरिवेटिव लिया तो आ गया -6x z। ठीक है, तो ये आ गया डेरिवेटिव। सेम इसी तरह tan इनवर्स का भी डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। हाँ जी, आगे y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया 6yz आ गया, z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी, अब इनके अंदर x y z की वैल्यू 1 1 ही है, वो रिप्लेस की हमने। वो रिप्लेस करने से हमारे पास ये आंसर्स बने -11/2, -6 एंड 1/2। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम नंबर 8 था। अब प्रॉब्लम नंबर 9 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 में काम सेम वही है। ठीक है, फंक्शन के नेम है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव बताए हुए हैं, फंक्शन के हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए। ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ है इसलिए इतना ज़्यादा हमने वो उसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे, डेरिवेटिव ये सेम प्रॉब्लम का डेरिवेटिव हमने ऊपर वाली एक्सरसाइजेज में लिया है तो इसलिए ईजी है, इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। ठीक है, पहले तो पावर पहले आई, पावर में कम किया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाया तो पावर जब पहले आई थी तो -1/2 आया था बाहर, तो अंदर वाले का जब डेरिवेटिव लिया x के रिस्पेक्ट तो वो 2x बना था, तो ऊपर वाला जो 2 है वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह x ऊपर आ गया, पावर में कम हुआ था वो 3/2 बना था, तो नीचे आके +3/2 बन गया। सेम इसी तरह अब x की जगह पे y बनेगा, y की जगह पे z आएगा। ठीक है, z के रिस्पेक्ट लेंगे तो z ऊपर आएगा, y के रिस्पेक्ट लेंगे तो y ऊपर आएगा। मेथड तीनों का सेम ही है। ठीक है जी, अब हम इसका नेचुरल लॉग ऑफ x जो सेकंड पार्ट है उसका डेरिवेटिव, ठीक है, x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो 1/x आएगा, y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो 1/y आएगा और z के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो 1/z आएगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज 1/xyz नीचे आना था, एंगल नीचे आता होता है xyz, एक्स वाई का जी का डेरिवेटिव जब एक्स के रिस्पेक्ट लिए तो आंसर आया था वाई जी, तो वाई जी से कैंसिल हो गया तो 1/x रह गया। सेम इसी तरह इनके साथ भी सेम यही हुआ है। ठीक है जी, अब इनके जो फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव और सेकंड पार्ट के डेरिवेटिव ऐड करके लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये ऐड करके लिखे हुए हैं।
ठीक है जी। अब इनके अंदर जो उसकी वैल्यू है पॉइंट की -1 2 -2 ये रिप्लेस करके इनको हमने एवेलुएट करके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है जी। तो ये वैल्यूज पुट करके एवेलुएट किए तो ये आंसर आए हैं 26/27, 23/54 एंड 23/54 इन माइनस, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इन्हीं स्टेप्स के ऊपर है। एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो ये आंसर आया, पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट लिया तो ये, जी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो ये, ठीक है जी। अब इनके अंदर उसकी वैल्यूज़ भी रिप्लेस कर दें, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 और जी की जगह पे π/6, ठीक है। एवेलुएट करके ये हमारे पास 3 आंसर्स बने इनके, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एट दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी हमारे पास इससे जो नेक्स्ट है 11 भी है, सॉरी ये जाने हैं 18 तक। हाँ जी, f(x,y) ये हमारे पास फंक्शन है। अच्छा, इसमें अब पॉइंट्स हैं 5,5, ठीक है। अब हमने ना क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं 11 से 18 तक, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, उसके अंदर हमें क्या होगा, एक पॉइंट्स गिवन होगा और देन ये इसके हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। मैं आपको एक प्रॉब्लम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। हाँ जी, पहले तो हमने सेम उसी तरह ग्रेडियंट फाइंड करना है। पार्शियल डेरिवेटिव लिए एक्स के रिस्पेक्ट और वाई के रिस्पेक्ट, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट लिया तो 2y आया, वाई के रिस्पेक्ट लिया तो 2x - 6y आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ग्रेडियंट को उन पॉइंट्स के ऊपर चेक किया, एक्स की जगह 5 पुट किया, वाई की जगह भी 5, तो 2 5 10 आ गया, और इधर जब पुट किया तो 2 5 10 -30 -20 आ गया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये जो यूनिट वेक्टर हमारे पास ये गिवन है, इसकी हमने मैग्नीट्यूड लेनी है, ठीक है। नॉर्मलाइज उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आई कंपोनेंट का स्केयर, जे कंपोनेंट का स्केयर और स्केयर रूट, ठीक है। तो वो हमने ले लिया, तो हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। जिस तरह यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, फंक्शन ओवर उसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है, 4/3 एंड 3/5। चलें जी, फंक्शनल डेरिवेटिव अब हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट को क्या करना है, उस यूनिट वेक्टर ये जो हमने नॉर्मलाइज फाइंड किया इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 10 मल्टीप्लाई करवाया 4/5 से, तो 5 2s are 10 एंड 2 4s are 8, ठीक है। तो 8 आ गया, एंड देन इधर भी हमने यही करना है, -20 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो 5 4s are 4 3s are, तो -12, 8 -12 हमारे पास क्या आएगा, वो -4 आएगा। तो ये हमने क्या किया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका फाइंड किया, ठीक है जी। ये इजी मेथड है, इतना मुश्किल काम नहीं है, मल्टीप्लाई करके उनका आंसर लिखा हुआ है। या तो अगर आप इसको ओपन करके लिखना चाह रहे हो तो इसको आई वेक्टर में, जे वेक्टर में लिख लो, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर इसी तरह ही आना है, ठीक है जी। चलें जी, 12 वाला भी सेम इन्हीं स्टेप्स पे होगा। एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट, तो आंसर आए 4x 2y, वैल्यूज़ रिप्लेस की -1 1, तो वो बन गया -4 2। इसका वो नॉर्मलाइज फाइंड किया हमने, ठीक है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट लिया 5 आ गया, अगेन उनके नीचे लिख दिए, ठीक है। 3 के नीचे भी 4 के नीचे भी उसका जो हमने फाइंड किया, मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको हम सिंपली। तो वो अब इसको हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करवाना है, सॉरी हाँ जी, अब ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन से मल्टीप्लाई करवाना है, विच इज़ -4 एंड 2। मल्टीप्लाई करवाया और उसको सिंप्लीफाई किया तो इसका भी आंसर -4 आया, ठीक है जी। प्रॉब्लम नंबर 13 देख लेते हैं। अगेन उन्हीं स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है। फ्रैक्शन है तो क्वेश्चन रूल लेके डेरिवेटिव लिया, वाई के एक्स के रिस्पेक्ट ये आंसर आया, वाई के रिस्पेक्ट ये आंसर डेरिवेटिव आया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने से ये डेरिवेटिव्स बने, y² + 2/this, एंड एक्स के हिसाब से ये, वाई के हिसाब से ये आया। अब हम ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट फाइंड करना, तो ये वैल्यूज़ एक्स वाई की जगह रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास बने 3, -3, ठीक है जी। अब हमारे पास जो वेक्टर गिवन है उसका हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज फाइंड करेंगे, तो वो 13 आएगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर सिंप्लीफाई किया 13 आ गया, उनके ही नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इसको ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन से मल्टीप्लाई करवा के ऐड कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 12/13 -3 मल्टीप्लाई बाय 5/13, सिंप्लीफाई किया तो 21/13 आया, ठीक है जी। प्रॉब्लम नंबर 14 देखते हैं। 14 में फंक्शन थोड़ा सा मुश्किल है, काम सारा वही है, ठीक है जी। 2 पार्ट्स में इसके डेरिवेटिव्स लेंगे। पहले tan इनवर्स y ओवर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लिया तो आंसर आया हमारे पास -y ओवर x² + y, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो है उसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो उसका आंसर हमारे पास आया है जी, सिंप्लीफाई करने के बाद ये, ठीक है, ये आंसर आया √3/1 + 1 - xy/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y/2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ बनी। अब दोनों पार्ट्स को, जो ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव ये लिखा है, सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव ये, तो कंप्लीट डेरिवेटिव हमने जो बनाया है एक्स के रिस्पेक्ट फंक्शन का वो ये है। सेम इसी तरह वाई के रिस्पेक्ट भी फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव लिया तो आंसर आया हमारे पास x ओवर x² + y², और सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव लिया तो वो बना ये √3
1 माइनस एक्स वाई ओवर 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई 2। इसको सिंपली इन दोनों पार्ट्स का जो डेरिवेटिव ऐड करके लिखा तो ये कंप्लीट वाई के रिस्पेक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब इन डेरिवेटिव में क्या करेंगे, पॉइंट्स पुट करेंगे, वैल्यूज एक्स की वैल्यू पुट की तो जो आंसर आया और वाई की वैल्यू जो पुट की वो आंसर आया। तो इन दोनों इसका आंसर 0 आया, इसका आंसर 1 आया। तो ये ग्रेडियंट 1 पॉइंट के ऊपर 0 एंड 1 आया फंक्शन का, ठीक है जी। अब वही नॉर्मलाइज फाइंड करेंगे 3i माइनस 2j है, ठीक है। तो वो हमारे पास आ गया जी 13 आया, स्क्वायर रूट 13। फंक्शन के नीचे अगेन 3 ओवर स्क्वायर रूट 13 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 13। ये बच्चे 3 माइनस 2 कहाँ से आ रही है, फंक्शन की जगह पे आ रहा है 3 ओवर स्क्वायर रूट 13 एंड माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 13, ठीक है जी। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए ग्रेडियंट के साथ अब ये क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाई किया जिस तरह हमने ऊपर वाले प्रॉब्लम्स में किया है, तो हमारे पास माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 13 आया, ठीक है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको देख लेते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट और जी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेने के बाद ये हमारे पास आंसर्स बने हैं। वैल्यूज रिप्लेस किए हैं तो हमारे पास जो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन बना है वो 130 बना है, ठीक है। नॉर्मलाइज फाइंड किया, तीनों फंक्शंस के क्या है, आई कंपोनेंट का, जे कंपोनेंट का, के कंपोनेंट का स्केयर लेके स्केयर रूट लिया तो वो आंसर आया 7। सबके नीचे लिखा है 3 ओवर 7, 6 ओवर 7, माइनस 2 ओवर 7। इसको ग्रेडियंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया विच इज़ 130। पहला वाला 1 से मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड वाला 3 से और थर्ड वाला 0 से। मल्टीप्लाई करवाने के बाद सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास 3 आया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट एंड जी के रिस्पेक्ट। आंसर 2x 4y माइनस 6z आया, ठीक है जी। एवेल्यूएट करेंगे 1 1 1 पे तो एक्स वाई जी की जगह पे रिप्लेस की वैल्यूज तो आंसर आ गया 2 4 माइनस 6। नॉर्मलाइज फाइंड करने के लिए कंपोनेंट के स्केयर लेके स्केयर रूट लिया है तो 3 आया, स्केयर रूट 3। सबके नीचे लिख दिया है कंपोनेंट्स के, ठीक है। कोएफिशिएंट जो है इन कंपोनेंट्स का हम बोल सकते हैं 1 1 1, उनके नीचे लिख दिया। अब क्या करेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाई करवाया, एवेल्यूएट करके आंसर हमारे पास 0 आया, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम का मेथड सारा सेम है, इन्हीं स्टेप्स के ऊपर होगा। ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए एक्स वाई जी के रिस्पेक्ट इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए तो आंसर्स हमारे पास ये आए हैं, ठीक है जी। जीरोस पुट किए, वैल्यूज़ रिप्लेस की, ठीक है, एवेलुएट करने के लिए तो आंसर हमारे पास आया जी 300। और अब नॉर्मलाइज फाइंड करने के लिए कंपोनेंट्स के स्केयर लेके स्केयर रूट तो आंसर आया हमारे पास 3। उन्हीं के नीचे कोएफिशिएंट्स के नीचे लिख दी वैल्यूज़। अब इसको क्या करेंगे, एवेलुएट जो हमने ग्रेडेड फंक्शन किया है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने का मेथड ये है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और फिर ऐड करना है। तो आंसर हमारे पास इसका 2 आया है। एंड इस एक्सरसाइज का जो लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट, जी के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए तो आंसर्स हमारे पास ये आए हैं, ठीक है। और फिर हमने पॉइंट्स वैल्यूज़ पुट की हैं। 1 पुट किया, पहले 0 पुट किया, ठीक है। फर्स्ट वाले में 1, सेकंड वाले में 0, थर्ड वाले में 1/2, ठीक है। एक्स वाई जी की जगह पे, एक्स की जगह पे 0, एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 0 एंड जी की जगह पे 1/2। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो आंसर्स आए हैं वो 2 1 2 आया, ठीक है। नॉर्मलाइज फाइंड किए कंपोनेंट का, क्या करेंगे, स्केयर लेके स्केयर रूट लेंगे तो आंसर आया 3। 3 को अगेन डिवाइड करवाया उनके कोएफिशिएंट्स पे, 1/3, 2/3 एंड 2/3, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम, किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, वो ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन से मल्टीप्लाई करवा के क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है जी 8/3 आ रहा है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हमने 7 से लेके 18 तक जो प्रॉब्लम्स हमने करने थे, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट पे हमने ग्रेडियंट सीखा है फंक्शन का कैसे लेते हैं, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमने उसका एवेलुएट भी किया है, ठीक है। और फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव में हमें क्या चाहिए, ठीक है, ग्रेडियंट फंक्शन चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। फिर हमने नॉर्मलाइज फाइंड करना सीखा है और फिर हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए नॉर्मलाइज फंक्शन और जो ग्रेडियंट है उसको मल्टीप्लाई करवा के हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिया, ठीक है जी, उसको एवेलुएट किया। तो आज की एक्सरसाइज में हमारा जो कंसर्न था वो यही चीज़ें थी, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगेन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।